हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी इस वर्ष डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आपको अब तक कोई सीट नहीं मिल पाई है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। विश्वविद्यालय ने स्पॉट काउंसलिंग को लेकर अपडेट जारी की है आज ही। ठीक है, स्पॉट काउंसलिंग क्या है? थर्ड काउंसलिंग। फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, हमने हर चीज आपको बताई थी। थर्ड काउंसलिंग की डेट आ गई है और पूरा क्या प्रोसेस रहने वाला है मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। खाली रह गई 1400 सीटों पर अब स्पॉट काउंसलिंग से प्रवेश 30 अगस्त से चलेगा और 4 सितंबर तक। ठीक है, यानी 30, 31, 1, 2, 3, 4 टोटल 6 दिन का मौका मिलेगा। अब देखते हैं डिटेल में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश स्पॉट काउंसलिंग के जरिए होगा। विभिन्न विभागों के लिए स्पॉट काउंसलिंग का कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे वीडियो में बने रहिएगा। इसके मुताबिक कई प्रमुख विषयों में सीटें रिक्त रह गई हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि डीडीयू में करीब 1400 सीटें अभी भी रिक्त हैं। इनमें बीए में 900 सीट खाली है। ठीक है, बीए में 900 सीट खाली है। इनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है नहीं मिल पाया था, इसलिए पीजी में स्नातक के अन्य पाठ्यक्रमों में 175 से अधिक सीटें खाली हैं। पीजी के विभिन्न कार्यक्रमों में करीब 350 से अधिक सीटें खाली हैं। खैर 350 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये सब्जेक्ट वाइज है। हालांकि रिक्त सीटों में ज्यादातर विभिन्न कैटेगरी की हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी वीडियो के स्टार्टिंग में। हर्ष सिन्हा ने, जो प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक हैं, इन्होंने बताया है कि इस वर्ष 2 चरणों में ही स्नातक और परास्नातक की करीब 80% सीटों पर प्रवेश पूर्ण हो चुका है। 80 से लेकर 90 कह सकते हैं, मोटी मोटा मैंने बताया आपको। स्नातक स्तर के कुछ कोर्सेज को छोड़कर अधिकांश विभागों में कुछ ही सीट बची है। मान लीजिए 150 सीट है तो 140 भर गई है, 10 सीट 5 सीट बची होगी। ठीक है, अंतिम चरण में स्पॉट काउंसलिंग का निर्णय लिया गया ताकि प्रवेश कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिए जाए। अब चलिए मैं कार्यक्रम दिखा देता हूं कि कैसे होगा, कब से होगा, क्या करना है, प्रोसेस क्या होगा। एक चीज और बता दूं, यहां पे अपडेट आई है, नया कोर्स लॉन्च हुआ है, बीएससी एग्रीकल्चर इन नेचुरल फार्मिंग। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये बीएससी एजी अलग है और बीएससी एग्रीकल्चर नेचुरल फार्मिंग अलग है। तो इसमें जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म आ गए हैं, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा। चलिए अब मैं कार्यक्रम दिखा देता हूं। तो आपके सामने लिस्ट आ गई है। इसमें करना क्या है, स्पॉट काउंसलिंग हेतु रिपोर्टिंग समय प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे का मौका मिलेगा। आपको करना क्या है, प्रोसेस क्या है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो बताए जा चुके हैं फिर बता दे रहा हूं। आपकी मार्कशीट, हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है वो, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, ठीक है, जो आपने पेमेंट किया है वो सारी चीजें, और आपकी अगर पीजी में ले रहे हैं तो बीएससी की मार्कशीट, बीए की मार्कशीट, और अगर बीएससी में ले रहे हैं तो इंटर की, हाई स्कूल की टीसी, सारी चीजें आप लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वहां पे देखा जाएगा कि सीट अवेलेबल है और ऑफलाइन ही एडमिशन कर लिया जाएगा। ठीक है, कोई अगर आपको डाउट आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके साथ बने रहेंगे हमेशा। ठीक है, बी फार्मा में देखिए 2 तारीख को बुलाया गया है, तो आपको उसी जगह पे जाना है जहां आपको एडमिशन चाहिए। बीए में देखिए 2 डेट बुलाया गया है कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व वाले 2 को जाएंगे, अति पिछड़ा वर्ग जो है 3 को जाएगा, और एससी एसटी वाले साथी या ईडब्ल्यूएस वाले साथी या एसटी वाले साथी 4 को जाएंगे। बीए जेएमसी में 2 को बुलाया गया सबको, बीए एलएलबी में 2 को बुलाया गया है, बीबीए में 1 को बुलाया गया है, बीसीए में 2 को बुलाया गया है, अब बीसीए एमएलडीएस में आपको 30 को बुलाया गया है, 30 अगस्त को। बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में 30 को बुलाया गया है, बीकॉम में 2 को बुलाया गया है, बीएससी बायोलॉजी में 3 को, बीएससी मैथ में 4 को, बीएससी एग्रीकल्चर में 30 अगस्त को। ध्यान दीजिएगा, बीएससी एग्रीकल्चर वाले जिनको बीआरडी में चाहिए वो बीआरडी में जाएं, जिसको नेशनल में चाहिए नेशनल में, जिसको बुद्धा में चाहिए बुद्धा, और जिनको कैंपस में चाहिए वो विश्वविद्यालय कैंपस में दीक्षा भवन में जाएंगे। ठीक, बीपीटी और एमएलटी में 30 को जाएंगे, एलएलबी में जो पीजी एलएलबी है ये 2 को, एलएलएम 2 को,
LLM स्ववित्त पोषित सेल्फ फाइनेंस, ये 2 को, एमएड में 3 को, एमए हिस्ट्री में एंशियंट में 2 को जाएंगे, शिक्षा शास्त्र में 3 को, एमए इंग्लिश में 30 अगस्त को, एमए भूगोल में 2 तारीख को जाना है, एमए हिंदी वाले भैया लोग 2 को जाएंगे, एमए हिस्ट्री वाले साथी 1 सितंबर को जाएंगे, एमए होम साइंस 30, एमए मनोविज्ञान 2 सितंबर, ठीक है। और देख लीजिए कितना बोलूँ मैं, एमएससी एग्रीकल्चर 3 को, एमएससी बायोलॉजी जो है 30 को, सॉरी जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी 30 को। तो ऐसे आप जाना है। समय से रिपोर्टिंग करने वाले अभ्यर्थी, देखिए साथियों मैं एक बोनस टिप दे रहा हूं आपको, अगर 10 बजे बुलाया गया है 9 बजे जाके बैठ जाइए आप वहां पे पहले से ही, ताकि 9 बजे जाएंगे तो कुछ छूटा रहेगा कोई डॉक्यूमेंट तो आप समय से कर लेंगे। तो आई होप कोई आपको डाउट बचा ही नहीं होगा। अगर फिर भी बच जाए तो आप हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, आप हमें कांटेक्ट करिए। अच्छा, सीट कितनी बची है ये कैसे जानेंगे? तो सीटों की संख्या 29 को एक अपडेट आएगी, यानी कि आज 28 है, कल आ जाएगी सीटों की संख्या कि कहाँ कितनी बची है, तो उस हिसाब से आप जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।